and the amount of money with her is rupees amount of money with her is rupees 92, comma, then the number of rupees 2 then the number of rupees 2 and rupees 5 coins are respectively ऑप्शन ए है 13 and 12, ऑप्शन ए है 13 and 12, ऑप्शन बी है 11 and 14, 11 and 14, ऑप्शन सी है 5 and 20, और ऑप्शन डी है 15 and 10, 15 and 10। रुकिए, उन्होंने पूछा क्या है, देन द नंबर ऑफ रुपीज 2 एंड रुपी 5 कॉइन्स आर रिस्पेक्टिवली। तो उन्होंने पूछा है कि 2 रुपए के कितने सिक्के और 5 रुपए के कितने हैं। तो जो पहले मेंशन करी गई है ना चीज, वो 2 रुपी कॉइन्स के काउंटिंग है कि 2 रुपए के कितने सिक्के, और जो बाद में लिखा हुआ जैसे 5 and 20 है, तो हो सकता है कि मतलब शुरुआत में जो लिखा है वो 2 रुपी कॉइन्स और बाद में जो लिखा है वो नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स, ये लिखा है। तो हम ये कहेंगे इसमें लेट एक्स बी द नंबर ऑफ रुपी 2 कॉइन्स। 2 रुपए के सिक्के कितने एक्स हैं, ठीक है। तो उसने बोला इफ द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दैट शी हैज इज 25, तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स उसके पास 25 है, देन 25 minus x will be the number of rupees 5 coins। तो 5 रुपए के कितने सिक्के हो जाएंगे उसके पास 25 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, हाँ वाई मान लो वो 25 माइनस एक्स के बराबर होगा, समझ गए। हाँ अच्छा, अब इसके बाद ये क्या बोल रहे हैं, अमाउंट ऑफ मनी विद हर इज रुपीज 92, देन द नंबर ऑफ रुपीज 2, ओके। तो अमाउंट ऑफ मनी विद हर अमाउंट कितना हो जाएगा, 2 रुपए के कितने सिक्के हैं एक्स कॉइन्स हैं, अगर मान लो मेरे पास 2 रुपए के 4 सिक्के हैं, तो टोटल अमाउंट कितना होगा। अगर 2 रुपए के 4 सिक्के हैं तो टोटल अमाउंट कितना, 8, कैसे बताया, 2 into 4। 2 रुपए के एक्स कॉइन्स हैं तो अमाउंट कितना, 2 into x, 2x हो गया, प्लस 5 into 25 माइनस एक्स। तो 5 रुपए का जो अमाउंट है वो कितना बन रहा है, 5 into 25 माइनस एक्स इज इक्वल टू टोटल अमाउंट 92। मैंने इसको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की जगह क्वाड्रेटिक बना दिया, वैसे क्वाड्रेटिक का इक्वेशन है ये, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में दे दिया इन्होंने। अच्छा चलो ठीक है, तो 5 प्लस 5 इंटू 25 कितना हो गया, 125, और 5 इंटू एक्स कितना हो गया, -5x इज इक्वल टू 92। उसके बाद देखिए 2x माइनस 5x कितना हो गया, -3x। 125 को उधर ले जाओ तो 92 माइनस 125 माइनस 3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये, 8 20 33, माइनस 33, माइनस से माइनस कट गया, 3 11 सा 33। अब क्योंकि एमसीक्यू है तो ज्यादा सॉल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं है। इन्होंने बोला 2 रुपए के सिक्के 11 हैं तो टोटल 25 हैं, तो 14 सिक्के हो जाएंगे 5 के, तभी तो टोटल 25 होगा। तो 25 माइनस 11 14 हो जाएगा, तो 11 एंड 14 ऑप्शन बी। बताइए जी, क्लियर है कि नहीं। हाँ हाँ मैं समझ गया, मैं समझ गया। 25 प्लस, अच्छा हाँ हाँ ठीक है ठीक है, नहीं नहीं वो मैं गलत बोल रहा था क्योंकि ये क्वाड्रेटिक नहीं बन रही है। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमने ना सब्स्टिट्यूट कर दिया, y की जगह 25 माइनस एक्स रख दिया, तो सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड हो गया।
हाँ अभी दे रहा हूँ। लो फिर भी ठीक है नंबर। ठीक है नंबर, सही है। हाँ हाँ ठीक है, मैं बता तो रहा हूँ, हाईएस्ट 32 है, तुम्हारे 29 है, ठीक है नंबर। अरे पिछली बार से तो इम्प्रूवमेंट है, पिछली बार तो 6 ही नंबर आए थे, है कि नहीं ये बताओ। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 100 बता रहा हूँ, या एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 98 देखिए। क्वेश्चन नंबर 98, 98 में है द लार्जर ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, द लार्जर ऑफ two complementary the larger of two complementary angles exceeds the smaller by 16 degrees. Exceeds the smaller by 16 degrees, find them. Find them. अब देखिएगा क्या क्या ऑप्शंस दे रखे हैं, 58 और 32। ऑप्शन बी है 53 एंड 37। ऑप्शन सी है 64 एंड 26। और ऑप्शन डी है 29 और 63। इन्होंने बोला था लार्जर ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब क्या हो गया, जिन दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है उसको कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। तो यहाँ पर आप ये देखें कि जो दो एंगल्स हैं उनको एक्स और वाई मान लिया, तो कॉम्प्लीमेंट्री है, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू हो गया 90। एक तो ये, और उसके बाद देखिए उन्होंने बोला द लार्जर ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 16 डिग्रीज। तो मानो कि बड़े वाला एंगल एक्स है और छोटे वाला एंगल वाई है, तो एक्स माइनस वाई ये कितना दे रखा है, 16 डिग्रीज। समझ गए होंगे, महान हो तुम। तो दोनों को ऐड कर दिया, ये प्लस और माइनस वाई, तो प्लस और माइनस कैंसिल हो गया, एक्स और एक्स इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 106। 53 वाला देखना ऑप्शन, यही तो है, अगला कैलकुलेट ही मत करना। ये महान लोगों की पहचान होती है, जैसे तुमने देखते ही बता दिया। ठीक है, हाँ मेरा मतलब वही, सॉल्व तो चिट्ठी की तरह तुम ऐसे ही कर देते हो स्कैन करके। चलिए जी अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99। इन अ ट्राइंगल एबीसी इन अ ट्राइंगल एबीसी इफ एंगल सी इज इक्वल टू 50 डिग्री। भाई ऑनलाइन वालों को समझ में आ गया ये बताइए। यस सर। भाई बाकी बच्चे भी बता दो, इशिता, न्यासा, आदित्य। यस सर। आदित्य आवाज आ रही है? यस सर। तुम एक दिन ही ऑफलाइन आकर रह गए बस। सर अभी आऊंगा, तबीयत ठीक नहीं है थोड़ी सी। कौन सा ये? तो हम लीनियर इक्वेशन ही तो कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है। इन अ ट्रायंगल एबीसी इफ एंगल सी इज इक्वल टू 50 डिग्री, मतलब आसान आसान क्वेश्चन दे रखे हो तब भी तुम्हें दिक्कत है, हैं? एक्सीड मतलब उससे ज्यादा है, एक्स माइनस, बेवकूफ।
x माइनस वाई इज इक्वल टू 16 डिग्री है तो सही, एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर, ठीक है। इफ एंगल C is equal to 50 degree and angle A exceeds angle B by 44 degree, angle B by 44 degree, then angle A is equal to 43, 40, 67, 87. ठीक है। In a triangle ABC, angle C is equal to 50 degree and angle A exceeds angle B by 44 degree. कैसे करोगे इसे? अरे x कहाँ पर है? x कहाँ पर है? फिर वही, अच्छा एज्यूम मान लिया, एज्यूम का मतलब ही एंगल A को x मान लिया, एंगल B को y मान लिया, और एंगल C 50 डिग्री दे ही रखा है, तो क्या हो गया? एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A x हो गया, एंगल B y हो गया, एंगल C 50 हो गया, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x प्लस वाई कितना हो गया? 130 डिग्री। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। और इन्होंने बोला ही एंड A एक्सीड्स B by 44, यानी कि एंगल A माइनस एंगल B मतलब x माइनस वाई इज इक्वल टू 44। दोनों को ऐड कर दो, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल आउट हो गए, x प्लस एक्स कितना हो गया? 2x, और 130 प्लस 44 कितना हो गया? 174, और 2 8 सा और 2 7 सा, बस ऑप्शन बी। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 100। ऐसे हमने करा क्या है? अच्छा x माइनस वाई 44, और तुमने फिर y की जगह रख दिया x माइनस 44, वो भी चलेगा। ये जो मैंने करा ये तो एलिमिनेशन मेथड है, वो था सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं इसको। इंटेलिजेंट लोगों की खास प्रॉपर्टी है, मेथड लगा के यही भूल जाते हैं मेथड कौन सा लगाया है। ठीक है, समझ जाओ बस। यहाँ पर भी क्या है कि यहाँ पर होना चाहिए था 2 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू वाई इज इक्वल टू 92। वो y की जगह मैंने 25 माइनस एक्स सब्सटीट्यूट करा, इसी को सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो उसमें एक ही इक्वेशन बनती है सब्स्टिट्यूशन में। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। 100 में द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन, द सम ऑफ न्यूमरेटर को शॉर्ट में ऐसे लिख रहा हूँ एनआर, द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन of a proper fraction is 13 and their difference is 3. And their difference is 3. Find the fraction. Find the fraction. Option A है 5/8, B है 8/5. फाइव बाई एट, 8/5, 3/5, 4/7. अब देखो द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, जब भी फ्रैक्शन की बात होती है तो फ्रैक्शन को हम क्या मान लेते हैं? x अपॉन वाई। x अपॉन वाई क्या हो गया? फ्रैक्शन। The sum of numerator and denominator is 13. X plus y is equal to 13 and their difference is 3. X minus y is equal to 3. ऐड कर दो, y से y कट गया, 13 प्लस 3 हो गया 16, x प्लस x हो गया 2x। कौन सा है जिसमें न्यूमरेटर में 8 है? बस, तो अगला निकालने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना, x अपॉन वाई, तो x हमारा 8 आ गया ना, बस। चलिए जी, अब इसके बाद जरा इनका 5/8 कैसे आ रहा है?
प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है, सही बात है। इसका मतलब हाँ, प्रॉपर फ्रैक्शन दे रखा है ना, प्रॉपर फ्रैक्शन में 8 ऊपर और 5 नीचे हो ही नहीं सकता। तो मैंने x माइनस वाई माना है, वो x माइनस वाई नहीं होगा, वो y माइनस एक्स होगा। इसको लिख दो ऐसे, y प्लस एक्स इज इक्वल टू 13। फ्रैक्शन में देखना है ना, तो फ्रैक्शन में x अपॉन वाई हमने माना है, वो x अपॉन वाई नहीं होकर y अपॉन एक्स होगा। इस वजह से 8 अपॉन 5 नहीं, 5 अपॉन 8। समझ गए? ऑनलाइन वाले बच्चे बताओ। तभी कुछ दिमाग में कुछ सायरन, कुछ बीप सी बज रही होगी, जैसे चिट्टी के बजती थी, कुछ गलती हो जाती थी तो कुछ गड़बड़ होता था, तो अलर्ट। फादर सन वाला तो करा ही रहा हूँ। हाँ, ये हैंस का मतलब क्या होता है? हैंस का मतलब वैसे तो इसलिए बेवकूफ, हैंस का मतलब आगे बाद में। ये लगता है साउथ की फिल्में ज्यादा देखता है। साउथ की फिल्में ज्यादा देखते हो तुम? हाँ, साउथ की फिल्मों में दिखाते हैं ना, कुछ समय पहले लिखा हुआ आता है, हर फिल्म फ्लैशबैक में चलती है, सारी फ्लैशबैक में। बाहुबली देख लो, केजीएफ देख लो, कोई भी फिल्म देख लो। साउथ तो मैंने देखी नहीं, लेकिन वो साउथ की नहीं है। फिर वही बात, अगर साउथ की स्टार कास्ट होगी तो फिल्म साउथ की है। प्रोड्यूसर देखना उसका, प्रोड्यूसर तो अपना यही है, टी सीरीज। तो फिर बहस फालतू की। 101 सिंघम 3। मोटू पतलू देखना, तो उसमें आता है चिंगम, मालूम है कि नहीं? देखा किसी ने? उसमें वो सिंघम वाली मूछें रखकर आता है वो, और उसके उस पर चिंगम लिखा रहता है। सिंघम की जगह चिंगम। 5 years hence मेरे घर में वही चलता है। 11th वालों को तुम पढ़ा लेना। 5 years hence the age of a man shall be 4 times 5 years hence the age of a man shall be 4 times the age of a man shall be 4 times the age of his son. Four times the age of his son, while 3 years earlier, 3 साल पहले, अब दिमाग चला होगा कुछ। While 3 years earlier, while 3 years earlier, the age of the man was 16 times the age of the man was 16 times the age of his son. Full stop. The present age of the man is the present age of the man is ऑप्शन ए है 35 years, बी है 40 years, सी है 37 years और डी है 30 years। तो जब भी कभी ऐसा होता है, वो प्रेजेंट एज ऑफ द मैन, वो आदमी की प्रेजेंट एज पूछ रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे? लेट द
present age of man is 6 years and present age of son by years. ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 5 years hence, पहले यहाँ पर हेडिंग डालेंगे, ऐसे लिखेंगे 5 years hence। तो 5 साल बाद जो मैन है उसकी एज क्या हो जाएगी, x+5, x+5 5 साल बाद, और सन्स उसका जो बेटा है, बेटे की एज y+5, ये हो गया। अब इन दोनों में रिलेशन, 5 साल बाद इन दोनों में क्या रिलेशन होगा, वो रिलेशन क्या दे रखा है, द एज ऑफ अ मैन शैल बी 4 times द एज ऑफ हिज सन। तो मैन्स एज is equal to 4 times of son's age। मैन्स एज कितनी है, x+5, 4 into y+5। कर दो जी एक्सपैंड, उधर कर रहा हूँ। एक मिनट, x+5 is equal to 4 into y, कितना हो गया 4y, प्लस 25 को उधर ले जाओ तो x minus 4y is equal to 15, इक्वेशन 1। अब लिखो 3 years earlier, 3 साल पहले, ठीक है, 3 साल पहले माहिष्मती साम्राज्य। हाँ हाँ, मैं बोल रहा हूँ ऐसे ही समझ नहीं रहे तुम। 3 years earlier the age of the man was 16 times the age of his son। तो 3 साल पहले, हाँ 3 साल पहले मैन की एज कितनी थी, x-3। अच्छा, जैसे मान लीजिए कुछ भी होता है, जैसे मान लो हम पढ़ाई की बात कर रहे हैं तो बुक्स की बात कर रहे हैं, तो वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 पार्ट 1 पार्ट 2। तो बाहुबली में जो पार्ट 1 था उसमें तो प्रेजेंट स्टोरी चल रही थी, और पार्ट 2 जो था उसमें आगे की होनी चाहिए ना, उसमें पीछे की क्यों चली, फिर घुमा फिर आकर फिर आगे आए, हर एक में चलता है। हाँ 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 हाँ, तो दिखाते तो है ना उसमें, साउथ की ज्यादातर फिल्मों में पीछे का जरूर दिखाते हैं, वैसे उसमें मजा नहीं आता। सही बात है। नहीं, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि वो चीज बेकार है, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ वो चीज बेकार है। तुमने देखी ही नहीं? मैंने तो पहले पार्ट 1, मैंने भी दोनों देखी, अब दोनों मजेदार। अच्छा उल्टा, तो तुम्हें तो सीधी सीधी लगी होगी वो। बाहुबली 2 सेकंड पे जाके देखने। लेकिन एक चीज है, पार्ट 1 ज्यादा अच्छा है, सर उसमें ज्यादा फाइटिंग है। मुझे तो सही लगी वो। क्या छोटी थी? अच्छा एक साल से चल रहा था दोनों पार्ट। नहीं नहीं नहीं, 2 या 3 साल में आई थी, 2 या 3 साल में आई थी। वो हो रहा था कि आएगी आएगी, उसकी हाइप इतनी क्रिएट हो गई कि बस पूछो मत। सर वो आ रहा था ना कि बाहुबली को किसने मारा। हाँ अभी हमने, हाँ हाँ इसी तरह से हमने वो देखी थी, तब तो मेरी बेटी भी नहीं हुई थी, तब हमने KGF देखी थी। अब उसका पार्ट 2, अब ये 2 साल की होने वाली है, अभी तक वो आया ही नहीं। मैन से एज x-3 और सन से एज y-3। तो अब इसमें इन्होंने क्या रिलेशन बताया कि द मैन वाज 16 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। y को इधर ले आओ, ये हो गया x-16y, और -48 + 3 कितना हो गया, -45। तो ये क्या हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब आप ये देखो कि यहाँ पर -4y है, यहाँ पर -16y है, तो y को एलिमिनेट करना थोड़ा बड़ा पड़ेगा। तो मैं ये देख रहा हूँ ये भी प्लस का x है, ये भी प्लस का x है, तो इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो। क्यों? अच्छा, तो क्या हो गया, बाद में निकल जाएगी।
चलो ऐसा कर लेते हैं, शी इज राइट। हमने क्या करा कि इक्वेशन 1 में 4 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा 4x और 4 4 जा 16 माइनस 16y इज इक्वल टू 15 4 जा 60। ठीक है, और फिर ये है दूसरी इक्वेशन x माइनस 16y इज इक्वल टू माइनस 45। और जब ऐसा होता है कि दोनों टर्म्स के साइन भी सेम होते हैं, टर्म्स भी सेम होती हैं, तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इसका प्लस था साइन, नीचे वाले का माइनस हो गया, ये माइनस था ये प्लस हो गया, ये माइनस था ये प्लस हो गया। माइनस 16y प्लस 16y कैंसिल आउट हो गया, 4x माइनस x कितना हो गया 3x, और 60 प्लस 45 कितना हो गया 105, 105 35 35 ईयर हो गई मेंस एज, ऑप्शन ए, अंकल जी की एज आ गई। चलिए जी, अब इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 104। 104 करवाया था, ठीक, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 106। पावर में है, नहीं पावर में। क्वेश्चन नंबर 106, if 3 की पावर x minus y is equal to 9, if 3 की पावर x minus y is equal to 9 and x minus 2y is equal to 6, x minus 2y is equal to 6, represent a system of the equations represent a system of the equations, then the value of x plus y is then the value of x plus y is, ऑप्शन ए है -2, बी है -6, ए है -2, बी है -6, सी है -4, डी है नन ऑफ दीज। तो 3 की पावर x माइनस वाई है जैसे, तो 3 की पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। 9 क्या हो गया 3 स्क्वायर, अभी दे रखा है 3 की पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। तो 9 को क्या बोलेंगे 3 की पावर 2, तो ये x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 हो गया। और दूसरा क्या दे रखा है इन्होंने, x माइनस 2y इज इक्वल टू 6 दे रखा है। अब सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये माइनस x हो गया, ये प्लस 2y हो गया, ये कट गया, माइनस वाई प्लस 2y कितना हो गया प्लस का y, और 2 माइनस 6 कितना हो गया -4, y इज इक्वल टू आ गया -4। अब x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 प्लस वाई, तो 2 माइनस 4 यानी कि -2, तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा -2 -4 मतलब -6। बी, ऑप्शन बी, समझ गए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 109 देखेंगे। 109,
109 है, द लेंथ ऑफ अ रूम एक्सीड्स इट्स ब्रेथ बाय 3 मीटर. The length of a room exceeds its breadth by 2 meter. By 3 meter, sorry. By 3 meter. Full stop. If the length is increased by 3 meter, if the length is increased by 3 meter and the breadth is decreased by 2 meter, the breadth is decreased by 2 meter, comma, the area remains the same. The area remains the same. Full stop. Find the length and breadth of the room. Find the length and breadth of the room. हाँ, ऑप्शंस देखिए इसके. ऑप्शंस 12 मीटर, 9 मीटर. ऑप्शन बी है 17 मीटर, 14 मीटर. ऑप्शन सी है 15 मीटर, 12 मीटर. और ऑप्शन डी है 14 मीटर, 11 मीटर. ठीक है. द लेंथ ऑफ अ रूम एक्सीड्स इट्स ब्रेथ बाय 3 मीटर. तो अब लेंथ को x मान लो, लेंथ को x मान लिया और ब्रेथ को y मान लिया. तो लेंथ उससे 3 मीटर ज्यादा है, तो इसका मतलब x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 हो गया. इक्वेशन नंबर 1. If the length is increased by 3 meter and the breadth is decreased by 2 meter, the area remains the same. ठीक है. तो हम ये कहते हैं कि अगर x into y is equal to a था, मान लीजिए अगर x into y is equal to a था, तो ये इक्वेशन नंबर 2 है, मान लिया. ठीक. तो उन्होंने बोला इफ द लेंथ इज इंक्रीज बाय 3 मीटर, यानी कि अब लेंथ जो है उसको तो कर दिया आपने x प्लस 3, और जो ब्रेथ है, ब्रेथ इज डिक्रीज्ड बाय 2 मीटर, ब्रेथ को आपने कर दिया y माइनस 2. तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी a के ही बराबर आएगा. समझ गए. ठीक है. अब क्या करो, अब इसको एक्सपैंड कर दो. x इंटू वाई क्या हो गया, एक्स वाई. x इंटू माइनस 2 कितना हो गया, माइनस 2x. 3 इंटू वाई कितना हो गया, 3y. और 3 इंटू माइनस 2 हो गया माइनस 6. इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है, एक्स वाई. a की वैल्यू एक्स वाई है. ए क्या है, उन्होंने बोला अगर लेंथ को आपने बढ़ाकर x प्लस 3 कर दिया, ब्रेथ को घटाकर y माइनस 2 कर दिया, तो दोनों का प्रोडक्ट तब भी उसी एरिया के बराबर आएगा, पुराने एरिया के बराबर. और पुराना एरिया किसके बराबर था, xy के बराबर. तो a की जगह xy लिख दिया, तो इस xy से ये xy कट गया. तो यहाँ क्या बचा, माइनस 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू प्लस 6, है ना. ये हो गई इक्वेशन नंबर 3. अब क्या करिए, अब आप इक्वेशन 1 में 2 को मल्टीप्लाई कर दो. इक्वेशन 1 में कर दिया 2 का मल्टीप्लिकेशन. बताओ क्यों कर रहे हैं, ताकि x एलिमिनेट हो जाए. बेटा पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर ऐड करना है. हमने इक्वेशन 1 में 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या हो गया,
2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 3 6। और ऐसे ही यहां पर कुछ नहीं करना, तो ये इक्वेशन 3 क्या है, माइनस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। अब दोनों को ऐड कर दो तो प्लस 2x माइनस 2x तो कट गया, और माइनस 2y प्लस 3y कितना हो गया, प्लस का y, यानी कि ब्रेथ 12 आ गई। तो ये देख लो जिसमें उन्होंने बोला जिसमें ब्रेथ 12 हो, तो ब्रेथ 12 यहाँ दे रखा है, ऑप्शन सी। ठीक है, बोलो भाई ऑनलाइन वाले, आदित्य, इशिता, न्यासा, प्राजक्ता, क्लियर है? Yes, sir. Yes, ठीक sir. है, ओके ओके। अगला देखते हैं, ये भी आपका, चलो फादर और सन वाला करूं पहले। हाँ, ये तो 1 और 2 कॉइन्स वाला है, तो ये कॉइन्स वाला तो कर रखा है 110। 111 देखते हैं फादर वाला, फादर और सन वाला। इसमें है द फादर्स एज इज 6 टाइम्स हिज सन्स एज। The father's age is 6 times his son's age. Full stop. 4 years hence, the age of the father will be 4 years hence, the age of the father will be 4 years hence, the age of the father will be 4 times his son's age. Four times his son's age. Full stop. The present ages in years of the son the present ages in years of the son and the father are respectively ऑप्शन ए है 4 and 24, बी है 5 and 30, ऑप्शन बी है 5 and 30, 5 and 30। ऑप्शन ए अगर सही होगा तो जेल हो जाएगी उसको। 6 and 36, ऑप्शन डी सही है तो भी जेल हो जाएगी। ऑप्शन डी में तो सही है। 4 and 24, इसका मतलब जब वो पैदा हुआ होगा तो 20 साल का था, तो लीगल एज ही 21 साल होती है बॉयज के लिए शादी की, है ना, तो इसको तो जेल हो जाएगी। ये तो मुझे लग रहा है ये वाला और ये वाला तो गलत लग रहा है मेरे को। है ये फिर भी ठीक लग रहा है एक बार को, नहीं ये भी गलत है। चलिए अब जरा देखिएगा। दो को तो एलिमिनेट कर दो, इनको तो आउट करो यहाँ से। हाँ, कमाल है। द फादर्स एज इज 6 टाइम्स हिज सन्स एज। तो इसका मतलब क्या है कि उन्होंने ये कहा था प्रेजेंट एजेस इन ईयर्स ऑफ द सन, तो फादर्स एज इज 6 टाइम्स हिज सन्स एज, तो फादर की एज को x मान लो और सन की एज को y मान लो। तो फादर एज इज 6 टाइम्स हिज सन्स एज, यानी कि x इज इक्वल टू 6y, x इज इक्वल टू 6y। अरे ठीक है, हाँ, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। फिर वो बोल रहे हैं 4 साल बाद क्या होता है, 4 years hence, 4 years hence,
4 years hence the age of the father will be 4 times his son's age. The age of the father will be 4 times his son's age. तो 4 साल बाद पहले फादर की एज देख लो. ओह 4 साल बाद x + 4 है ना, और son's age y + 4. फादर की एज x + 4, सन की एज y + 4. अब 4 years hence 4 times the father will be 4 times his son's age. यानी कि x + 4 is equal to 4 into y + 4. x + 4 is equal to 4y + 16. x - 4y is equal to 16 - 4 12 हो गया है ना. हाँ बिल्कुल सही. अब x की जगह 6y डाल दो, सब्स्टिट्यूट कर दो. 6y - 4y is equal to 12. 6 - 4 कितना हो गया, और y किसकी एज है, सन की. इसका मतलब पहले सन और फिर फादर बताया जा रहा है, तो 6 and 36. ठीक है. द प्रेजेंट एज इन ईयर्स. हाँ x तो फादर की एज को माना था ना हमने, x की जगह 6y रख दिया इक्वेशन 1 में से, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दिया. बताओ भाई ऑनलाइन वाले क्लियर है कि नहीं. इशिता, न्यासा, प्राजक्ता बताइए क्लियर है. Yes, sir.